कि जिंदगी में हर प्यारी चीज इतनी आसानी से नहीं आती। उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। क्योंकि वो आपके दूसरे पति का बेटा है? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया है और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है? सर मैं बनना चाहूंगा हेड बॉय। वेरी गुड। अर्जुन की बराबरी करने का ख्याल तो छोड़ ही दो, हेड बॉय तो वही बनेगा। इस बार उसका हेड बॉय बनना इतना आसान भी नहीं है। समीर, मैं जानता हूँ आपको मुझसे क्या कहना है। यही ना कि मैं फिर से हार गया, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और मैंने आपको और सबको शर्मिंदा किया। नहीं, ये लो तुम्हारे लिए। लो। मेरा बेटा जो पढ़ाई से कोसों मील दूर भागता था, जिसके लिए 35% लाना भी इतना मुश्किल था, वो आज रात भर जगकर कड़ी मेहनत कर रहा है, पूरे 50% लेकर आया है। ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम जिम्मेदार बन रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मुझे और क्या चाहिए? Keep it up. अरे आजा आजा। अरे समीर, वाह समीर वाह यार, तूने तो हार कर भी बाजी मार ली। अगर तू चाहता तो पूरे पूरे नंबर ला सकता था, पूरा का पूरा छाप सकता था। सही कहा तूने, मैं छाप सकता था, पर सॉरी यार, तुम लोगों ने इतना कुछ किया मेरे लिए। राकेश सर जिस अलमारी में पेपर रखते हैं उसकी चाबी चोरी की। पर यार चोरी करके, चीटिंग करके हेड बॉय बनने से अच्छा है कि मैं हेड बॉय ना ही बनूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने नाना जी और अपनी मॉम को कभी हर्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। लेकिन मैं अपने स्टेप फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े विलन है। अरे यार तूने तो सेंटी कर दिया यार। हाँ हाँ, वो चाबी। अरे हाँ, चाबी। फेंक दे इसको भी, फेंक दे। नहीं यार, यहाँ फेंकूंगा किसी ने देख ली तो मुसीबत हो जाएगी। इसे हम स्कूल के बाहर फेंकते हैं। ठीक है। ये मॉम ने दिया मुझे। मम्मी? भाई हाँ। ये बदलाव कब से हो गया? हेलो प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल का एग्जाम पेपर फूट चुका था। लाइब्रेरी की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई थी। मतलब कौन बोल रहे हैं आप? नहीं मानता मैं ये। कौन है आप? आप वो सब छोड़िए, आप अपने स्टूडेंट्स की तलाशी शुरू करवाइए। ये समझ लीजिए, जिसके पास भी डुप्लीकेट चाबी मिलेगी वही आपका दोषी होगा। अजीब बात करते हैं आप। 600-700 बच्चे हैं स्कूल में, मैं किस किस की तलाशी लूंगा? सर, बट हेड बॉय की पोस्ट के दावेदार तो 2 ही थे ना। हेलो हेलो, पंडित, गिफ्ट रख के प्रिंसिपल रूम में आ जा। और जल्दी आना। समीर, आ गई फिर से। आ गई भाई।
पहले ही घर में ताई जी और चाची जी के ताने सुन के मुझे खुद अपनी शक्ल पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ऊपर से ये कीचड़ और लग गया। सब तो मुझ पे हंसी रहे थे, बस समीर के हंसने का इंतजार था, क्योंकि हेड बॉय न बन पाने के बाद अब तो वो मुझसे और भी नाराज होगा। थैंक्स। रहने दो। अगर तुम मुझे 2 चैप्टर्स और पढ़ाती तो शायद 50 की बजाय 70 मार्क्स आ जाते, पर तब भी अर्जुन ही विनर होता, बिकॉज ही इज़ बेटर। और हाँ, मैं किसी का उधार नहीं रखता। तुमने मुझे स्टडीज़ में हेल्प करी और मैंने तुम्हें ये रुमाल दिया, हिसाब बराबर। ओके? रिजल्ट्स आ चुके हैं, रुकना जरूरी है क्या? जरूरी क्यों नहीं? समीर भी तो देखे कि अगर आज वो जीत जाता तो कैसे उसकी इज्जत बढ़ाई जाती, आगे के लिए मोटिवेट होगा। रुकते हैं। ये लीजिए सर, जिसका इंतजार हो रहा था, हेड बॉय का बैच। अभी नहीं, हेड बॉय के कंपटीशन का ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। What? एग्जाम पेपर लीक हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? किसी ने लाइब्रेरी की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनाई और पेपर लीक किया। मुझे ये खबर किसी ने फोन पर दी। सर, लाइब्रेरी की चाबियां तो राकेश जी के पास होती है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? एग्जाम के पेपर मैंने लीक किए। अब संतान के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है भाई। और अर्जुन तुम्हारा ही बेटा है ना। ईमानदारी की कस्में खाते हैं लोग मेरी। राकेश जी, आप नहीं, हो सकता है कि आपके घर से अर्जुन ने चाबी चुराई। लेकिन सर, अर्जुन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। वो एक सच्चा और ईमानदार स्टूडेंट है। अगर ऐसी गिरी हुई हरकत कोई कर सकता है तो ये कर सकता है। What nonsense! एक मिनट, फैसला अभी हो जाएगा। इन दोनों की तलाशी ली जाएगी और जिसके पास डुप्लीकेट चाबी निकलेगी, दोषी वही होगा। अवस्थी सर, तलाशी लीजिए। जी सर। हाँ हाँ, वो चाबी। अरे हाँ, चाबी। फेंक दे इसको भी, फेंक दे। नहीं यार, यहाँ फेंकूंगा किसी ने देख ली तो मुसीबत हो जाएगी। इससे हम स्कूल के बाहर फेंकते हैं। नहीं मिला सर। हो गई तसल्ली आप सबको? अब जरा इसकी भी तलाशी ले लो।
चाबी तो समीर के पास रह गई। या स्कूल के ट्रस्टी के नवासे के लिए अलग रूल है? नहीं नहीं, नियम सबके लिए बराबर है। अवस्थी सर, समीर की भी तलाशी लीजिए। शूटर नहीं मिला सर। सी अरे इस नैना का नाम नैना अग्रवाल है या गिर पड़े? क्यों? अरे कहीं भी गिर जाती है। यार मुन्ना, ये आधी बात है ना, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा चल, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाना, ठीक है? चल हम कैंटीन चलते हैं। चल मुन्ना। हाँ मुन्ना ठीक है। जाते हैं। समीर किधर गया? प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। यार इतनी मेहनत से चाबी चुराई थी राकेश सर के घर से। हाँ यार, सारी मेहनत खराब हो गई। अगर समीर हेड बॉय होता तो अपना भी टसन होता। आओ चलते हैं खिड़की पे और सुनते हैं समाचार। मुन्ना पंडित चाबी नहीं लेने आए। ये बहुत गंभीर बात है। डुप्लीकेट चाबी बनाई गई है और पेपर लीक हुआ है, और इसके जिम्मेदार इन दोनों में से कोई एक है। और बहुत अच्छी तरह से जब तक जांच पड़ताल न हो जाए, ये फैसला नहीं होगा कि हेड बॉय कौन है। एक तो तुम फेल हो गई और ऊपर से बहाने। और नैना, मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम एक बात याद रखना, झूठ छुपाने वाला उतना ही दोषी होता है जितना झूठ बोलने वाला। युधिष्ठिर ने सिर्फ यही कहा था, नरवा कुंजरवा, आधा झूठ था वो, लेकिन उसकी वजह से उनका रथ जमीन पे आ गया था। इसलिए ना कभी झूठ बोलना और ना ही झूठ छिपाना। समीर के लिए मैं पहले भी झूठ बोल चुकी थी। जब चाबी मिली थी तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे बाद में अकेले में डांट दूंगी। चाचा जी की सीख को अपने मन के अंदर दबा के, मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था। एग्जाम पेपर्स की राकेश जी की जिम्मेदारी थी। उनके घर से चाबी गई और उनकी लाइब्रेरी से पेपर्स चुराए गए। जब तक पूरी जांच पड़ताल न हो जाए, मिस्टर राकेश जी को सस्पेंड किया जाता है। समीर के लिए झूठ बोलकर चुप रह सकती थी, पर समीर गलत था और पापा सही। उस दिन अगर मैं चुप रह जाती तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। पापा की इज्जत के आगे समीर का साथ देना गलत होता। सर, चाबी तुम्हारे पास? इसका मतलब है अर्जुन ने चाबी चुराई और तुमको दे दी। नहीं सर,
ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। व्हाट? समीर? ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था समीर की वजह से एक दिन हमें इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा विशाखा। इस समीर ने मुझे बहुत निराश किया है आज। सो एम्बैरेसिंग। हेड बॉय बनने की लालच में एग्जाम के पेपर चुराए तुमने, और इल्जाम किस पे लगा? हम पे। अमीरजादों को 7 खून माफ होते हैं ना, लेकिन दौलत से ईमानदारी के सर्टिफिकेट नहीं मिलते। कहां से सीखा तुमने ये सब चोरी? पिछले स्कूल में यही सब सिखाया जाता था तुम्हें? मैंने चोरी नहीं की। सर आपसे कुछ गलती हो रही है, प्लीज सर। सर, हमने डुप्लीकेट चाबी बनाई जरूर थी, पर क्वेश्चन पेपर चोरी नहीं किया। समीर ने ऐसा करने से ही मना कर दिया। अच्छा, अब हम मानेंगे इसे। मतलब डुप्लीकेट चाबी बनवाई और कुछ चुराया भी नहीं। और बुद्धि तो देखो, चुरा कर कुछ बना भी नहीं। और तुम दोनों को कैसे भूल सकते हैं? तुम दोनों भी तो समीर के ही दोस्त हो, है ना? मुन्ना और पंडित ने कुछ नहीं किया। अच्छा, प्रिंसिपल साहब को फोन आया कि नकली चाबी बनवाई गई। नैना ने वही चाबी तुम्हारे जेब से गिरती हुई देखी। तुम्हारा कहने का मतलब है प्रिंसिपल साहब और नैना दोनों झूठ बोल रहे हैं, है ना? नैना, तुम झूठ बोल रही हो? नहीं पापा, मैंने सच में वो चाबी समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। तब तुम वहां पे थी जब एग्जाम्स के पेपर चोरी हुए? नहीं ना, ये सिर्फ एक चाबी है। चाबी तुमने मेरे पास देखी और तुमने डिसाइड कर लिया कि चोर मैं हूं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मां, 2 दिन पहले तक तुम मुझे पढ़ा रही थी। ठीक से बात कर, बहन है मेरी। मुझे आपसे बात नहीं करनी। 2 दिन पहले तो तुम मुझे पढ़ा रही थी और आज अचानक से मैं चोर बन गया। वाह। बस करो समीर, नैना से फिजूल की बातें मत करो। क्यों? सवाल पूछने का हक सिर्फ आप लोगों को है, मुझे नहीं। चुप कर अब। इनफ, छोड़िए इसे आप। ये बच्चा है, कोई चोर चक्का नहीं है जो इस तरह से बिहेव करे आप इसके साथ। बच्चा? रंगे हाथों पकड़ा गया है आपका ये बच्चा, फिर भी अपनी गलती मानने के बजाय जबान लड़ा रहा है। अच्छी परवरिश दी है आपने इसे। समीर, अगर तुमने गलती की है ना तो प्लीज। मॉम, मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम्हें क्यों मानूं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। लातों के भूत बातों से नहीं मान। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की। आपकी बेटी झूठ बोल रही है। राकेश जी, संयम से काम लीजिए। सर, ये नैना को झूठा बता रहा है। नैना को? तुझे इतना नहीं पता है कि नैना किस मिट्टी की बनी हुई है? अरे झूठ का एक कतरा भी नहीं है इसका खून में, सब जानते हैं ये बात। देख लिया तुमने? देख रही हो इस एहसान फरामोश को? तुम इसको बढ़ाना चाहती थी, इसकी मदद करना चाहती थी, और ये सबके सामने तुम्हें झूठा बोल रहा है। हमारे स्कूल में हमारे ही नाक के नीचे स्कूल के पेपर चुराए गए, चाबी बनवाई गई, और चाबी बनवाने वाले ये मुन्ना और पंडित हम सबके सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े हैं। और जिसके लिए चाबी बनवाई गई ये वो पेपर चोर हम सबके सामने बेशर्मों की तरह खड़ा है, लेकिन इसे सजा नहीं सुनाई जा रही है। क्यों?
क्योंकि ये हमारे स्कूल के ट्रस्टी का नवासा है, इसलिए ना सर। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हम चुपचाप खड़े, इसका मतलब आप कुछ भी बोलते जाएंगे? आपने तो अपनी हदें पार कर दी। विशाखा बात सुनो, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। गलती तो हमारे इस समीर की है ना। देखो, जब सिक्का अपना ही खोटा हो तो कुछ नहीं हो सकता है। चलो यहां से। Nothing is proved. I'll have to speak to Papa right away. तब रिश्तों के टूटने पे शोर नहीं मचाया जाता था। चीटिंग, ब्रेकअप, इट्स ओवर, इस तरह दिल के स्टेटस की अनाउंसमेंट नहीं की जाती थी। बस आंखें ही आंखों से शिकवा कर लेती थी। लेकिन शिकवों का तूफान आंसुओं के बांध को तोड़ कर ही जाया करता है। उस दिन सच तो बोला, सही का साथ दिया, पर समीर इतना गलत था, इतना गलत कि चोरी कर सकता था। ये जानकर दिल ऐसा टूटा कि बैकग्राउंड में गाना भी यही बजा। ये क्या कर रहे हो? ये अनुशासन के खिलाफ है। अनुशासन के खिलाफ जाना मुझे अच्छा लगता है। उस दिन मेरा दिल पहली बार टूटा था। शायद आसमान को भी मुझ पर तरस आया और उसने बेमौसम बरस के मेरे आंसू सबसे छुपा लिए। प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है कि राकेश जी को शांत करने के लिए आप हेड बॉय का अनाउंसमेंट कर ही दीजिए। अरे अर्जुन को ट्रॉफी देकर यह सभा समाप्त कीजिए ना सर। बिल्कुल नहीं। जब तक समीर को सजा नहीं होगी, अर्जुन ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएगा। अरे राकेश जी, संयम से काम लीजिए आप। मैं आई कम इन? अरे नमस्कार, आइए नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। देखिए जयप्रकाश जी, हम लोग बात कर रहे थे। जी मुझे पता है कि आज यहाँ क्या हुआ है। बहुत अच्छा, फिर तो आप ही तय कर दीजिए अपने लाडले नवासे की सजा। ये सजा दे देकर हम अपना एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ रहे हैं प्रिंसिपल साहब। आपने कभी सोचा है कि बच्चे पढ़ाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं? स्कूल से, किताबों से इतना दूर क्यों भागते हैं? काश हमारे सिस्टम में ही कोई कमी है। ट्रस्टी साहब सिस्टम की बखिया उधेड़ देंगे, लेकिन अपने नवासे के लिए सजा नहीं सुनाएंगे। प्रिंसिपल साहब इसे सस्पेंड कीजिए ताकि हर विद्यार्थी को सबक मिल सके। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सजा मत दीजिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात जब तक पूरी तरह से जान न जाए तब तक आप। नानू, आप मेरी सफाई क्यों दे रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं है। समीर बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। बट नानू आप जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ।
तुमने क्यों सबके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की? और तुमने क्या किया नैना? बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। काश तुमने मेरे पास आके सच जानने की कोशिश की होती, लेकिन नहीं, अपने आधे सच से तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मुझे पता है कि तुमने पेपर चुराए और अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए मैं 1000 बार सच कहूंगी। उस वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और सारा शरीर ठंड से कांप रहा था। मेरी आंखों में आंसुओं की बारिश, समीर की आंखों में गुस्से की आग। तब दिल के मौसम भी बड़े अजीब होते थे। देखिए जयप्रकाश जी, किसी एक स्टूडेंट की वजह से हम स्कूल के नियम तो बदल नहीं सकते। अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसने गलती की है तो सिर्फ एक चाबी का मिलना यह तो साबित नहीं करता ना कि समीर ने चोरी की है। इसमें साबित क्या करना है सर? उसे हेड बॉय बनना था, इसलिए उसने पेपर की चोरी की। अगर उसने पेपर्स की चोरी की है तो उसके सिर्फ 50 मार्क क्यों आए? क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए होती है। राकेश जी, आपने जिस तरह से समीर की तस्वीर खींची है ना, उस हिसाब से तो उसे एक शातिर बदमाश होना चाहिए, है ना? आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर उसने परीक्षा के पेपर चुराए थे तो फिर उसने गलत जवाब क्यों लिखे? हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस मामले की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। फिलहाल तो हमें हेड बॉय की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, क्यों लोचन सर? लेकिन बिल्कुल सर। अरे राकेश बाबू, कम से कम अब तो मुस्कुरा दीजिए। आपका बेटा हेड बॉय बन गया है, आप इस बात की खुशी मनाइए। और रही बात समीर की, तो उसका फैसला हम सब पे छोड़ दीजिए। मैं चलता हूं। जी नमस्कार। कहीं दूर रेडियो पे गाना बज रहा था, ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। समीर को मैं बेवफा लग रही थी और मुझे वो बेरहम लग रहा था। आज इतने सालों बाद भी मुझे वो पल याद है। उस बारिश की एक एक बूंद की जलन याद है। मैंने कहा था ना तुमसे कि समीर के पास तुम्हें सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं तुम्हें यहां आने से रोकता हूं। खैर, अब जल्दी से अपनी पैकिंग खत्म करो, हमें चलना चाहिए यहां से। ना तो आपको यहाँ किसी ने बुलाया है और ना ही कोई रोक रहा है आपको यहाँ। इनफ समीर, आज के लिए काफी शर्मिंदा कर चुके हो तुम। जाओ अंदर जाओ। क्यों? मेरी कोई गलती नहीं है, आप मानो या ना मानो। समीर सही कह रहा है मौसी, इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। यू नो वॉट, ये नहीं बदलने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। हमें ही अपनी उम्मीदें इससे कम कर लेनी चाहिए। उम्मीदें? आप उम्मीदें रखते ही क्यों हैं? इतनी मेहरबानी भी मत करिए। अरे अपने बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखेगा तो किससे रखेगा? तो अपने बच्चों से उम्मीदें रखिए ना, रोहन से। सिर्फ और सिर्फ रोहन से, मुझसे नहीं। इनफ समीर, फिर से तुम इनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हो। चलो माफी मांगो। माफी? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं। What's your problem, समीर? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तो Why don't you understand? मुझे तुमसे दूर कोई और नहीं, तुम खुद कर रहे हो। तुम्हारे पापा और मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है, लेकिन एक बार भी मेरा दिल रखने के लिए भी तुम इनसे तमीज से बात नहीं करते, हमेशा इनकी इंसल्ट करते रहते हो। क्यों?
तुम इतने बिगड़ गए हो कि अपनी माँ की खुशियों की रत्ती भर परवाह नहीं है तुम्हें। इतने सेल्फिश हो गए हो तुम। मैं देख रही हूँ समीर, मैं जब भी यहाँ आती हूँ दरारें भरने के बजाय गहरी होती जा रही हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊं, ना बर्थडे पर, ना त्योहार पर, ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर, कभी नहीं। चलिए अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें चलना चाहिए। चली जाइए, छोड़ के जाने के सिवा आपको आता ही क्या है। चलो विशाखा। मौसी, ये आप क्या कर रही हैं हमारी वजह से? हम समीर को समझाते हैं। समीर, मौसी को सॉरी बोल। चलो विशाखा। सुनो भाई सब लोग, आज अर्जुन तो जीता ही, लेकिन इसकी जीत में सबसे बड़ा हिस्सा था नैना का। अच्छा, क्या किया नैना ने? अरे आज नैना नहीं होती तो अर्जुन जीत नहीं पाता। इसकी गवाही की वजह से वो समीरजादे समीर की चोरी पकड़ी गई और हमारा अर्जुन हेड बॉय बन गया। अरे वाह नैना, भगवान झूठ ना बुलाए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस बात पे पार्टी तो बनती है ना? बिल्कुल होनी चाहिए। समोसे जलेबी मंगवाएं? हाँ। आखिर बहुत दिनों बाद भाई साहब ने नैना की तारीफ जो की है। ऐसे भी हमारी नैना हमेशा सच बोलती है, आखिर हमारी परवरिश है, ऐसे कैसे झूठ बोलती? मुझे तो याद भी नहीं था कि पिछली बार पापा ने मेरी तारीफ कब की थी, लेकिन उस दिन उनकी नजरों में उठकर भी खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उन आंसुओं को सबके सामने गिरने से रोक रखा था। फिर जब लगा कि रो ही पड़ूंगी तो मैंने सबसे कहा कि जलेबी समोसे मैं लेकर आऊं? अच्छा नैना, पैसे लो। आनंद, नैना ये ले, ये सबके लिए समोसे और आधा किलो जलेबी ले लेना, 30 रुपए में। जलेबी खाएगा मेरा बच्चा। वाह, एफडी तोड़ने का एक तो फायदा हुआ। देखो भाई, बात चाहे नैना की होशियारी की हो या फिर अर्जुन की काबिलियत की, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। अगर राकेश ने अपने बच्चों के लिए दिन रात की ड्यूटी न की होती तो बच्चे सफल नहीं होते। मुझे खुशी है कि इसकी मेहनत सफल हुई। पापा, पापा, अर्जुन बेटा, आज तेरी वजह से पहली बार भाई साहब ने मेरी सराहना की। तुझे नहीं पता बेटा, तेरे असफल बाप के लिए तेरा सफल होना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है बेटा। नैना, नैना, ओ फोन, नैना सुन। क्या बात है नैना, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ। इतनी कहाँ खोई रहती कि तुझे अपने दोस्त तक नहीं दिखाई देते। हाँ, तू रो रही है? तेरी लव स्टोरी में कोई विलन आ गया क्या? मेरी लव स्टोरी का तो हीरो ही विलन है। What? साथ चल, बताती हूँ। नैना, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है शेफाली, आंसू रुकते ही नहीं है। मुझे पता है कि मैं बहुत स्टूपिड बिहेव कर रही हूँ। आखिर वो समीर लगता ही क्या है मेरा? 2 महीने पहले तक तो मुझे पता भी नहीं था कि दुनिया में ऐसा कोई लड़का भी है जो मुझे इतना दुखी कर सकता है। नैना, तू इतनी सेंटिमेंटल मत हो। ये लव में ना ड्रामा होता रहता है, और ड्रामे के बिना ना लव में मजा नहीं आता। काहे का लव?
कौन सी लव स्टोरी, यहाँ तो इंटरवल होने से पहले द एंड हो गया। ओए, तू इतनी जल्दी हार मान रही है? ऐसे मत कर। मुझे तो इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं था। इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मुझे एग्जाम में 1 नंबर कम मिला था। मेरी ही गलती है, मैंने ऐसे लड़के से उम्मीद रखी जिसने सबके सामने। नैना क्या बोली जा रही है? क्या जज की तरह खुद को ही सजा सुना रही है? नैना, एटलीस्ट उससे बात कर, उसे अपनी सफाई में ना कुछ कहने दे। नहीं, अब इन सब बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मेरे घर वाले और उनकी इज्जत ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तो आज से नो प्यार प्यार, नो दिल विल। भैया 10 समोसे और आधा किलो जलेबी पैक कर दीजिए। समोसे गरम है ना? हाँ। ये उन दिनों की बात है जब अपने परिवार की खुशी को अपनी खुशी से आगे रखना एक आम बात थी। तब स्कूल और घर में नैतिकता और मॉरल साइंस के पाठ पढ़ाए जाते थे। इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। ये किसी फिल्म का स्लोगन नहीं, हमारे घरों की सच्चाई थी। मैं तेरी हालत समझ रहा हूँ। भैया रोड गिरा, थोड़े से गिर जाएंगे। लेने दे भैया, मैं तो समीर बंधु हमें दंडित कर रहे थे अरविंद तरीके, जान से मारना जरूरी है क्या? अगले गीत की फरमाइश महसाना से प्रियांशु मलिक ने की है, तो प्रस्तुत करते हैं राम लखन फिल्म से गीत बेखबर बेवफा। उन दिनों सबके पास बाइक नहीं होती थी, और जिनके पास होती थी वो कई बातें अपनी बाइक की जुबान से ही कर लेते थे। गुस्सा जताने के लिए तो बाइक सबसे काम की चीज थी। जितना गुस्सा आया उतना ही बाइक का कान मरोड़ा। उस दिन बाइक पे मुझे समीर का वो रूप देखने को मिला जब उसकी आंखों में सलमान खान का प्रेम नहीं, अमरीश पुरी का गुस्सा था। वाह, तुम्हारी वजह से घर में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं। कंग्रेचुलेशंस। खुद को चोट पहुंचाने से तकलीफ कम नहीं होगी। नानू, आई एम सॉरी। मुझे लगा स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप नाराज होंगे। हाँ, मैं हूं नाराज, पर आज जो स्कूल में हुआ उसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तूने ये सोचा कि मैं तुझ पर यकीन नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तू पेपर्स की चोरी कर ही नहीं सकता। बैठ। बेटा, मैं तुझे जानता हूं, तू गलती कर सकता है मगर चोरी कभी नहीं। फिर भी ये डुप्लीकेट चाबी वाली बात मुझे बता देनी चाहिए थी। आज तुम सही होते हुए भी सबके सामने गलत साबित हुए। जानते हो क्यों? तेरे बर्ताव की वजह से। बेटा, साफ मन के साथ साथ साफ बर्ताव की भी जरूरत होती है, और ये एक दिन में नहीं बनता। इसे रोज करना पड़ता है, हर वक्त करना पड़ता है, जिस तरह उस लड़की ने किया है। नैना, ये नाम है ना उसका। आज पूरे स्कूल को उस पर भरोसा है, और उसने ये भरोसा एक दिन में नहीं कमाया। तुम्हें अपना बर्ताव सही करना पड़ेगा, नैना की तरह। इस नैना को तो
अब उसकी कही हुई बातों को बुरा मत लगाओ। उसने जो कहा ठीक कहा। सिर्फ अपना बर्ताव बदलो। अपना मुंह ठीक कर ले, फिर बाहर चलते हैं गोवर्धन रेस्टोरेंट, श्रीखंड पूरी खाएंगे हैं? ओके ना। हाँ, शाबाश। बहुत अच्छा बेटा। नहीं वाह, आज तो बड़े फायदे का दिन है। क्यों? अरे अर्जुन हेड बॉय बन गया तो गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खाने को मिल गए। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, अगर जलेबी और समोसे ठंडे भी होते कौन सा आप छोड़ देती, खा ही लेती ना। बेला क्या करूं, अब मैं मीठी हूँ ना स्वभाव से, तो मीठा अच्छा लगता है खाने में। हाँ, समोसे की तरह मीठी है। लीजिए चाची जी, आप मेरा समोसा खा ले बाबू खिला। हाय। अर्जुन ये ले, मेरे हाथों से समोसा खा। बस भी कीजिए ना पापा, मैं सिर्फ हेड बॉय ही बनाऊं, कोई परमवीर चक्र नहीं जीता। चुप कर, ये कुछ काम है क्या? है? ले समोसा खा। अरे अभी तो तेरी मम्मी की साइड वालों को पता ही नहीं चला है ना। अपने मामा मासी को फोन लगा और उन्हें बता कि हमारा अर्जुन हेड बॉय बन गया है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। जल्दी कर, खा खा खा। हाय री किस्मत, यहाँ मेरा दिल उलझन में था कि परिवार के लिए खुश हूँ या समीर की चीटिंग से दुखी। पर मेरी उंगलियाँ अपनी ही मर्जी की मालिक थी, मुझे पता भी नहीं चला और समीर का नंबर लग गया। हेलो। हेलो।